मुझे एक पंचर मिल चुका है यहाँ पे। इधर राई की फसल है, इधर अमरूद के बाग भी है। ये अमरूद के बाग है। हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास पहुँच चुके हैं। माही नदी के ऊपर खड़े हैं और ये माही नदी है इतनी बड़ी। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली हम हो चुके हैं आज तैयार और अब हमने बैग पैक कर लिया, ये पैक कर लिया, हेलमेट रेडी है, ये रेडी है, बस इसको लेके जाके बाइक पे सामान रखना है और निकलना है और जैकेट पहननी है। बाकी हमने सारा सामान देख लिया, कर लिया। मैं थोड़ा यहाँ पे आके वापस मोटा हो गया, घर पे जो रनिंग की थी वो बेकार होगी। और बताओ, पहले तो आप बताओ कि आपने लंबे बाल लंबी दाढ़ी के साथ देखा और एक अब देख रहे हो, कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से चल रहे हैं और हर्षित भाई आया हमें छोड़ने के लिए। ओके ब्रो। अभी ट्रैफिक के अंदर हैं फुल तगड़े वाले, मतलब सुबह सुबह के हिसाब से तो बहुत तगड़ा ट्रैफिक है। और मेरे को लग रहा है मेरे पीछे वाले टायर के अंदर हवा भी कम है, ऐसा मुझे फील आ रहा है थोड़ा। तो कोई हवा वाला आएगा, उससे हवा चेक करवाते हैं। गुजरात की एक अच्छी बात है कि अच्छी बोल दो बुरी बोल दो, दोनों की अपनी अपनी जगह है कि राजस्थान के अंदर ऐसे खाली सड़कें मिल जाती है बहुत दूर तक। यहाँ जैसे 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर 50 किलोमीटर तो आम बात है, लेकिन यहाँ पे 10 किलोमीटर भी खाली नहीं मिलती। मतलब ये वैसे तो अच्छी बात है कि आपको सुनसान रोड नहीं देखने को मिलेगी यहाँ पे बिल्कुल भी। हम अभी हवा भरवा रहे हैं, आगे वाले में कम थी, पीछे वाले में कैसी है भैया? कितने टाइम के बाद हवा चेक कर रहे हैं? 2 दिन से। नहीं पंचर लग रहा है आपको? 25 है, आप बोल रहे हैं कल हवा चेक कराए तो 25 नहीं रहनी चाहिए। कल नहीं परसों करवाई थी, वो जो कंपनी वाले सर्विस करवाई थी ना, उन्होंने फिल की थी। खड़ी करो, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ चेक कर ही दो यार, कहीं आगे जाके दिक्कत ना हो जाए। मुझे एक पंचर मिल चुका है यहाँ पे, ये देखो कील लगी हुई है। अरे शिट मैन, ये देखो इतनी बड़ी कील बाइक के टायर के अंदर। अब दूसरा पंचर लग रहा है, धन्यवाद। एक साथ में 2 पंचर हुए हैं, जिसकी वजह से 160 रुपये का नुकसान झेलना पड़ा है। आगे वाले टायर के अंदर एक कट लगा हुआ है और वह बता रहे हैं कि ट्यूबलेस के अंदर ये जो टायर डलवाया था ये इतना काम का नहीं है, चलता नहीं है। तो ये हमने डलवाया था लद्दाख में, वहाँ पे इसके अलावा कोई टायर ही नहीं था, हमें मजबूरी में ये डलवाना पड़ा था क्योंकि वहाँ पे ये होता है, मतलब मेनली रोड्स के लिए है नहीं। अभी हम वडोदरा वाली रोड पे जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो छोटे सीसी बाइक से, जैसे मैं 100 सीसी बाइक से लॉन्ग राइड कर रहा हूँ और मैंने ये सारा चलाया है, लेह लद्दाख ट्रिप, जयपुर से गढ़साना, गढ़साना से जयपुर, ऐसे राइड्स की है। अभी मैं राजस्थान गुजरात ट्रिप पे निकला हूँ, तो राजस्थान के अंदर मैंने अभी कुछ जाते वक्त घूमूंगा, कुछ आते वक्त घूम लिया। अभी मैं पूरा गुजरात मोस्टली जो मेन चीज़ें हैं वो सारी कवर करने वाला हूँ, सूरत को छोड़ के, और बाकी सारी चीज़ें अपने कवर करेंगे यार। कुछ चीज़ें हैं, मतलब कुछ चीज़ें हम सोचते हैं कि हमें पता होती है, लेकिन हमें घर बैठे कितना भी रीड कर लो, जो प्रैक्टिकल जो यहाँ का जो ट्रूथ है ना वो ये है। प्रैक्टिकल अलग होता है, थ्योरी में बहुत फ़र्क होता है। घर पे देख के आप चीज़ें देख लो, यहाँ पे आके जो परेशानी आती है वो चीज़ें अलग होती है। मैं वडोदरा पहुँचने वाला हूँ, यहाँ से 30 किलोमीटर बचा है वडोदरा, और पता है अहमदाबाद से ये है 122-23 किलोमीटर। माही नदी के ऊपर खड़े हैं और ये माही नदी है इतनी बड़ी, और यहाँ पे पिलर्स लगे हुए हैं कि आओ जाओ देख लो। और अभी वडोदरा से 15-16 किलोमीटर पीछे हैं और वडोदरा आने वाला है। ये देखो मैप में, ये रहा वडोदरा, ये माही नदी, हम इसके ऊपर खड़े हैं। ये माही रिवर बहुत बढ़िया भाई, स्वाद ही आ गए। अब चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। अभी 2 घंटे 10 मिनट का रास्ता पड़ा है। मुंबई चलेंगे, 433 किलोमीटर ही है। ओ भाई आज शाम तक पहुँच सकते हैं मुंबई, तो दूर ही नहीं है। फाइनली गाइस गुजरात में फर्स्ट टाइम आया और फर्स्ट टाइम में पूरा गुजरात घूम के जा रहे हैं। यहाँ से अभी 1 घंटे 18 मिनट का रास्ता बचा है और 77 किलोमीटर है। गाइस यहाँ पे पता नहीं है कौन सा फ्रूट है, देखते हैं। अभी हम रुके, ये अमरूद की तरह होते हैं, धो के काटना है, धो के काट देना। ये जैसे आप इधर यार, एक तो जगह का नाम है ना सारे गुजराती में है और यहाँ पे लैंग्वेज भी थोड़ा सा प्रॉब्लम।
इधर करण भाई की लोरी है, यहाँ पे आए हैं पलासवाड़ा जो फाटक है वडोदरा से 15 किलोमीटर ना वहाँ पे। तो भाई यहाँ पे ये अमरूद है अलग टाइप के से और बहुत टेस्टी है, जो उधर राजस्थान में जो हम खाते हैं उधर उनसे तो बहुत अलग भी है। ठीक है भाई, धन्यवाद इतने टेस्टी अमरूद खिलाने के लिए। इधर राई की फसल है, इधर अमरूद के बाग भी है, ये अमरूद के बाग है और अभी जो हमने अमरूद खाए वो बिल्कुल फ्रेश थे। यहाँ पे एक चीज़ नोट किया मैंने, यहाँ पे कॉटन की फसल है अब इस टाइम में। मतलब मैं थोड़ा सा इधर जा रहा हूँ कॉटन की फसल दिखाने के लिए कि देखो यार, मतलब यहाँ पे कॉटन इस टाइम में, हमारे तो है ही नहीं वहाँ पे इस टाइम। गुजरात में पहली बार कॉटन की फसल देखी है मैंने, एक फ़ोटो तो बनती है। गाइस पता नहीं यहाँ पे कोई मच्छर वगैरह पता नहीं क्या है, पूरी बॉडी में ना ऐसे अजीब सी चीज़ें होने लगी, हरकतें सी कुछ तो है, एलर्जी टाइप में से हो रहा है। इतनी मैं अंदर तो गया ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया, खाद सी आने लगी है। जैसे राजस्थान में हेलमेट वगैरह इतने ज़रूरी है, मतलब जोधपुर जयपुर कहीं भी जाओ आप, थोड़ी सी बड़ी सिटी है बीकानेर, इधर हेलमेट के बिना निकलने नहीं देते। और मैंने गुजरात के अंदर किसी को हेलमेट पहनने नहीं देखा। वडोदरा मैंने देख लिया किसी ने हेलमेट नहीं पहना, अहमदाबाद मैंने देख लिया किसी ने हेलमेट नहीं पहना, आबू से जस्ट क्रॉस करते ही गुजरात में एंटर होते ही बहुत बड़ा शहर है पलसाना पराना, पता नहीं ऐसा कोई नाम है, तो वहाँ पे किसी को हेलमेट नहीं देखा, इस एरिया में किसी को हेलमेट नहीं देखा। और सिर्फ यहाँ पे अजूबे वाली बात यह है कि जीरे की खेती और कॉटन। ये है ओरसंग नदी, ओरसंग ORSANG ओरसंग नदी, और ये बहुत बड़ी है। और यहाँ पे बता रहे थे पीछे, मैंने पूछा, कहते कभी कभी तो इसके बीच में ना खेती भी कर लेते हैं, जैसे साइड में हो रही है इधर। और सिंह नदी बारिश के टाइम पे आती है बहुत ज़्यादा, और या फिर उधर पता नहीं कि डैम है, पता नहीं नदी है, उसका पानी ज़्यादा हो जाए तो कहते हैं पानी छोड़ देते हैं। मेरे को गुजराती कम समझ आ रही है, अगर सोचो इसमें अगर पानी होता तो कितना मस्त व्यू आता। यहाँ पे सुना है कि थोड़ा कम प्राइस के अंदर मिल जाएगा। और इधर बता रहे हैं रिसेप्शन, तो अगर रिसेप्शन पे चलते हैं, बात वगैरह करते हैं उनसे। मेरे को ना यहाँ पे कोई दिख तो रहा नहीं है, लेकिन कह रहे हैं फुल हो गया। भाई ये क्या सिस्टम है, देखते हैं आज कितने धक्के खाने पड़ते हैं। गाइस हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास पहुंच चुके हैं, और जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहाँ से मैं 6 से 7 किलोमीटर दूर हूँ। अभी क्या कि यहाँ पे खाना खाने जा रहा हूँ बाहर, और कुछ ऐसा रूम है, ये मेरे अकेले को मिला, मैंने लिया, मतलब मिला तो क्या लिया मैंने और इसके जो प्राइस है वो 1500 रुपये है। स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर कोई आता है तो वहाँ पे होम स्टे या एक बजट रूम करके है कुछ BRD करके, तो वहाँ पे है, वहाँ पे तो आपको सीट खाली मिलेगी नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, सारे भरे हुए हैं। आज संडे है इसलिए कोई आया नहीं हुआ, सॉरी मंडे है, गुजरात में मंडे को छुट्टी होती है, और आज के मैं आ गया, एक्स्ट्रा एक दिन के एक्स्ट्रा पैसे लगे मेरे, कोई बात नहीं, और कल ढंग से घूमेंगे। और ये कुछ ऐसा रूम है, हमने अपना सामान रख दिया, अभी लॉक करते हैं, बाहर जाते हैं। आज ना सारे के सारे होटल वगैरह बंद हैं, बिल्कुल कहीं खाना नहीं मिल रहा है मेरे को, मतलब फास्ट फूड मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रही। और मेरे को क्या रोटी चाहिए थे अभी, मतलब बॉडी के अंदर एनर्जी डाउन हो रही है। अगर एनर्जी होती ना, बॉडी के अंदर ताकत होती, तो क्या कि मैं एक टाइम निकाल लेता आ जाते दिन, लेकिन अभी एनर्जी नहीं है। तो अभी मैं इधर आया हूँ, बिल्कुल ऐसे छोटी सी दुकान के अंदर इन्होंने खाना दे रहे हैं, तो यहाँ पे 80 रुपये एक थाली है, वो खा लूँगा मैं, जिसके अंदर दाल रोटी सब्जी मिल जाएगी। रोटी की कीमत यहाँ पे आके पता चलती है बाहर कि रोटी क्या है। तो फूड को वेस्ट मत किया करो, वरना कभी ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे जब एक रोटी के लिए तरसोगे। और पता है कितना घूम गया मैं, कम से कम 13-14 किलोमीटर में बाइक चला लिया, इधर उधर होटल वगैरह बंद है, सिर्फ खाने के लिए कि रोटी मिल जाए कहीं वेजिटेरियन फूड, और वो यहाँ पे आके मिलेगा। गाइस कुछ ऐसा खाना मिल रहा है यहाँ पे, और ये दाल है, मतलब जैसा भी है यहाँ पे मिल रहा है, बस खा लो। यहाँ पे नखरे नहीं चलेंगे क्योंकि इसके बिना और कुछ है भी नहीं, ऑप्शन नहीं है। गाइस मैं 4 बोतल पानी लेके जा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए गलती से भी। पानी फुल पियो, कभी भी बाहर आओ, यहाँ पे गर्मी बहुत है, और वहाँ पे पानी था नहीं, और लोकल पानी है जो खट्टा सा अजीब सा है, तो मेरा पेट भी ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं बोतल वाला पानी पी रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे कोई संभालने वाला भी नहीं है, इसलिए मुझे मेरा खुद का ध्यान खुद को रखना है। सोलो राइडर। हाँ शाम हो चुकी है, लेकिन अब जैसे जैसे शाम हुई ना, ठंड बढ़ने लगी है, मज़े आने लगे हैं, मस्त मौसम हो रहा है। पहले मैं सोच रहा था बाहर जाता हूँ घूम के आता हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा कि यार थोड़ा काम कर लो, क्योंकि बाज़ार में यहाँ से 6-7 किलोमीटर है,
तो वहाँ पे जाने से थोड़ा आलस सा आ रहा है। तो क्या करें, बाज़ार घूमे ना घूमे, क्योंकि अगर एक बार बाहर निकला ना फिर मैं वापस नहीं आऊँगा 3-4 घंटे। बाय द वे हमारा काम चल रहा है। यहाँ पे और भी लोग आए हुए हैं, वो अपना सामान खोल रहे हैं अभी, वो भी यहाँ पे घूमने आए हैं।